तो आजकल लाइक मांगते मांगते ऐसा हालत हो गया है कि घर वाले दुकान से सामान लाने के लिए कहते हैं तो दुकानदार पूछता है कि क्या चाहिए। हम कहते हैं कि लाइक चाहिए। उसके बाद दुकानदार कहता है कि असल में आपको लाइक नहीं, आपको डॉक्टर चाहिए। बताइए। तो आज मैं पहुंचा हूँ जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो डेयरी फार्म से संबंधित है। तो बस कुछ ही दूर पे है डेयरी फार्म। चलिए चलते हैं डेयरी फार्म के अंदर और जुटाते हैं जानकारी। मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे डेयरी फार्म पर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम गोल्डी कुमार हुआ, विलेज हरपुरा हुआ, थाना विक्रम हुआ, जिला पटना, राज्य बिहार। सर आपका ये डेयरी फार्म काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। बाहर का एरिया ज्यादा है अंदर के एरिया की तुलना में। टोटल कितना एरिया हुआ सर? टोटल स्क्वायर फीट में पूछ रहे हैं? हाँ मतलब कट्ठा जो भी आपका है यहाँ पे। हाँ तो ये 15-16 कट्ठा है। 15-16 कट्ठा। लेकिन अगर सिर्फ जितना में आपका शेड बना हुआ है जी, उसको अगर देखें तो जी लंबाई चौड़ाई पूछ रहे हैं? हाँ मतलब कि यहाँ पे टोटल कितना शेड है आपके पास? मेरे पास 2 है। इधर दिन में मतलब यहाँ तो 2 है। एक जैसे एक में सिर्फ रात में एक में नाद बना हुआ है, एक में नाद नहीं बना हुआ है, और उधर भी 2 शेड बना हुआ है छोटा छोटा। तो मतलब इन सब में आप पशु रखने का काम करते हैं? हाँ पशु रखते हैं। और ऐसे दिन में बाहर खुला में रखते हैं? हाँ दिन में, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना बाहर रहेगा। अच्छा, जाड़ा में बाहर? हाँ दिन में। हाँ और फिर उसके बाद गर्मी में रात में बाहर रहता है और दिन में अंदर रहता है। तो ये सब ये जो सर आप टुकड़ों में बनाए हुए हैं, छोटा सा यहाँ पे फार्म, फिर इसके बगल में फिर उधर भूसा रखने के लिए अलग बनाए हुए हैं, सबको इकट्ठे क्यों नहीं बनाए जब इतना जमीन था तो? इकट्ठे देखिए, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बनाना पड़ रहा है। अगर एक बार 50 हजार लेता तो भले यहाँ से वहां तक बन अच्छा, जैसे जैसे विकास हुआ वैसे ये विकास होने का कार्य कितना साल पहले से शुरू हुआ है? ये तो डेयरी फार्म 1990 से ही है। 1990 से? 1990 से आप इस लाइन में हैं? हम नहीं है, पिताजी हमारे। अच्छा, आप कितना दिन से? हम 2014 से हैं। 2014 से। तो जिस समय आप 2014 में सर इस लाइन में आए थे, उस समय आपके इस डेयरी फार्म का क्या कंडीशन था? कुछ नहीं, बस एक गाय था 2014 में। कितना? एक सिर्फ एक गाय? हाँ एक गाय था, 3-4 भैंस था बस। अच्छा, तो उस एक गाय के पहले की कहानी क्या है? ये गाय की पहली कहानी, पहले हम गाय नहीं रखते, सिर्फ भैंस ही रखते थे। सिर्फ भैंस? सिर्फ भैंस था। अच्छा, तो कितना भैंस तक पहुँचे? भैंस हम 15-16 तक चल गया था। फिर बीच में कुछ झटका लगा, 1-2 पे आ गए थे। उसके बाद जो मतलब बीमारी होके मरते गए? हाँ, मतलब बहुत बर्बादी हुआ था। अच्छा, 1-2 पे आ गए थे, फिर एक गाय ली, उसी गाय से। तो भैंस अगर बीमारी होके मरते चली गई तो मतलब फिर भैंस का ध्यान ही छोड़ दिए? नहीं छोड़े नहीं है सब, अभी भी तो है, भैंस सही अभी है। भी भैंस है और अभी गाय भी है। लेकिन जो भैंस वाला सिर्फ आप डेयरी फार्म देखते थे तो उस समय भैंस ही चलाते, गाय शामिल क्यों किए? वो बहुत थोड़ा दिन लगता है, मैं उतना दूध नहीं दे पाती है, ये जो थोड़ा ज्यादा दूध देती है। अच्छा, तो उसके बाद फिर 2014 में आप एक गाय ला? हाँ ये देखिए, वही गाय है। सबसे लास्ट में? नहीं लास्ट में नहीं, ये वाला है। अच्छा, ये दूसरी नंबर उधर हाँ, से? हाँ। इस गाय को आप लाए? हाँ सर, इधर यही गाय है 2014 वाली? हाँ 2014 से ये गाय आपके फार्म पर है निरंतर? हाँ 2014 में मेरे पास एक बच्चा दी थी। इसका माँ दूसरा थी। अच्छा। वही बच्चा दी थी। अच्छा, ये बच्चा के रूप में आई आपके फार्म पे 2014 में? इसकी माँ कहाँ है? इसकी माँ को बेच दिए थे। अच्छा, तो उसके बाद यही है? और बाकी जो गाय नजर आ रही है सर? फिर सबसे पहले बच्चिया यही दी थी, सबसे पहला बच्चिया उसका यही है। अच्छा, मतलब ये दोनों माँ बेटी हुई? हाँ, फिर वो भी उसी का है, भी सब इसी का है। तो मतलब कि वो जो 2014 वाली गाय थी, इधर आया सर, उसी से हुआ है इतना? हाँ, जो बाहर में जितना गाय नजर आ रहा है ये भी यहाँ खरीदा हुआ नहीं है, सब वही है। लेकिन बाकी जो 1-2 को देसी नस्ल नजर आ रहा है, सब इसी में डलवाए थे, उसको में गिर डलवाए थे। अच्छा, तो वही क्रॉस करके आई है। मतलब कि सिर्फ एक गाय से 2014 में, सिर्फ एक गाय से अभी 2025 चल रहा है। जितना भी संख्या गाय का नजर आ रहा है वो सब उसी एक गाय से है? हाँ, 2014 में हुआ है, 2016 में बच्चिया के रूप में आई। ठीक, और फिर इसी से फिर ये आई। ठीक ना, 2017 में ये आई है, उसके बाद ये आई है, ये 18 में आई है। मान इसी तरह से उसका बढ़ते गया, इसका बच्चिया 2014 के बाद आपको गाय खरीदना नहीं पड़ा? नहीं, अभी तक गाय खरीदे नहीं है? नहीं, एक भी नहीं खरीदे हैं। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि एक गाय से आप इतना सारा गाय अपने फार्म पे कर लिए। तो अभी टोटल गाय की संख्या कितना है? अभी टोटल जानवर
30 है, ठीक है। गाय की संख्या 19 या 20 होगा ऐसे ही। गाय का 19-20 होगा। भैंस को अगर मिला ले तो कितना हो जाएगा टोटल? 30-32 हो जाएगा। 30-32। अच्छा सर, ये शेड कब बनवाए हैं? 2014 में कि उससे पहले? 1990 में? ये बनाए हैं हम शेड 2020 में। 2020 में? उसके पहले कैसे रखते थे? उसके पहले उतना नहीं था, उधर ही एडजस्ट हो जाता था, बनाने की जरूरत नहीं पड़ता तो था। इसको बनाने में सर खर्चा, जो भी अभी यहाँ शेड है 2, 3, 4 जितने भी छोटे छोटे, इन सबको बनाने में खर्चा सर उतना याद तो नहीं है, मगर थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके बनता है तो उतना। अच्छा, तो जो भी शेड का खर्चा लगा होगा वो तो निकल गया होगा कब का? हाँ, ये सब तो निकलेंगे, इसी सबसे न बना है। अच्छा, तो खिलाने का सर काम यहाँ करते हैं? यहाँ पे जो आप नाद विधिवत बनाया है, यहाँ खाएगा, रात में उधर दुहाएगा भी, उधर दुहाएगा, आराम भी उधर करेगा। तो जैसे यहाँ खा लेगी तो फिर दुहाई उधर होगा? उधर जो है ना, फिर इधर से उधर लेके जाइएगा? उधर जाएंगे, अब फिर वहाँ दुहाने के बाद वहीं रह जाएगा, फिर सुबह में इधर आएगी। रात में फिर उधर रह जाना? हाँ, सुबह में फिर इधर आएगी। तो ये जो सर नाद है, इसमें इसके बीच आपका दूरी अच्छा नजर आ रहा है, चलने में कंफर्टेबल है? हाँ, ऐसे दाना देने में या भूसा देने में आराम होता है। कितना होगा दूरी? ये 2.5 फीट लमसम है। बहुत सारे लोग सर डेयरी फार्म काफी उत्साहित होकर खोल तो लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द बंद कर लेते हैं। और आप 2014 से निरंतर टिके हुए हैं और इतना अच्छा विकास किए हैं कि एक गाय से इतना सारा पशु कर लिए, तो आपको कभी नहीं लगा कि बंद कर ले? ना, वैसा हमको कोई जरूरत नहीं पड़ा। हमको तो लग रहा है कि और थोड़ा सा बढ़ाए और थोड़ा सा भी बढ़े और बढ़ा है। तो कैसा बिजनेस है ये? बिजनेस आप देख ही रहे हैं, अगर मान ले कि घाटा होता है या कुछ होता है, वैसा नहीं होता, इतना थोड़ी ले जाते हैं। बिजनेस अच्छा है, करने वाले के ऊपर है, इसको किस तरह से देखता है। तो जब आप भैंस का बिजनेस करते थे तो घाटा हुआ, मतलब कि भैंस मर गई? घाटा नहीं हुआ सर, मैं उसमें भी घाटा नहीं है। तो गाय पर ज्यादा फोकस किया, हमको गाय के दूध का ज्यादा जरूरत पड़ता है अभी। अच्छा, समझे ना, मेरा अपना दुकान है, उस पर ज्यादा हमको गाय की जरूरत पड़ता है। अपना दुकान है? किस चीज का दुकान? मिठाई का है। अच्छा, मिठाई का दुकान। तो मिठाई का दुकान कितने दिन से चल रहा है? वो भी 2014 में खोले थे। वो भी 2014 में? दोनों बिजनेस एक तरह से आप इस लाइन में आए 2014 से। तो मिठाई के दुकान पे दूध किस रूप में आप सेल करते हैं? घी बना के, मक्खन, क्या? नहीं, सब मिठाई के रूप में। सब मिठाई में इस्तेमाल हो जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैंस का दूध से मिठाई ज्यादा नहीं, वो तो उसका भी है, उसको खोआ हो गया, ये सब हो गया, वो सब बनता है, मगर जो बढ़िया मिठाई गाय के दूध से अच्छा तैयार होगा। अच्छा, तो कितना दूध अभी यहाँ टोटल होता है सुबह शाम मिला के? अभी तो ज्यादा मेरे पास नहीं लग रहा है, अभी तो 6-7 अभी तो दे, तब अभी 70-80 लीटर 6-7 में हो जाता है। मतलब अभी जितनी भी गाय है उसमें से सिर्फ 6-7 ही गाय दूध दे रही है? बच्चा देने वाली है, कुछ गाभी नहीं, सब में थोड़ा सिर्फ 6-7 गाय दूध दे रही है। और भैंस में कितना दे रही है? भैंस में भी 2 देती है। सिर्फ 2? हाँ, बाकी बच्चा देने वाली है? हाँ, बच्चा देने वाली है। अच्छा, तो अभी टोटल मिला के कितना बोले आप, सुबह शाम मिला के दूध? 70-80 हो जाता है। 70-80 लीटर। तो ये कहाँ जाता है सर? सब अपना दुकान पे जाता है। अपना दुकान पे हमेशा सालों? हाँ, हमको इधर उधर खरीदना पड़ता है, इतना एडजस्ट नहीं होता है। इसी तरह सोच रहे हैं कि जो दूसरा जगह से दूध लाते हैं उसका अपना ही डेयरी फार्म से तैयार करें। अच्छा, मतलब कि अपना जैसे अभी तो दूध घटा है आपके यहाँ, लेकिन जिस समय बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है एक साल में? बढ़ता है सर, अभी देखिए, अब गाय उधर एक बच्चा दी है, फिर ये देने वाली है, फिर इधर भैंस देने वाली है, फिर तो हो जाएगा 100-150 लीटर ऊपर ही जाता है। तो जब 100-150 लीटर हो जाएगा तो वो भी मिठाई की दुकान में जाएगा? हाँ, और 500 भी लीटर होगा ना। हाँ। तो वहीं जाएगा। तो मिठाई की दुकान आपका काफी बढ़िया चल रहा होगा? हाँ, चलता है। 500-600 लीटर एक दिन में खपत है। सिर्फ सब दूध का मिठाई बना के ये निकाल देते हैं? मिठाई सेल करते हैं? हाँ। दही ये सब नहीं? नहीं, सिर्फ मिठाई। सिर्फ मिठाई? हाँ, वो भी 4-5 बजे के बाद जाइएगा तब मेरे दुकान पर आपको मिठाई भी नहीं मिलेगा। ओह, तो मतलब एक मिठाई का दुकान जो आपका है इतना सारा दूध खपत कर लेता है? कम पड़ जाता है घर के डेयरी फार्म से। और कम ही पड़ जाता है? 500-600 लीटर एक दिन का खपत है। तो अभी तक तो सर ज्यादा सुनने में आता था कि काउंटर सेल करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि डेयरी में देते हैं, और आप बोलते हैं कि ना काउंटर सेल करते हैं ना डेयरी में देते हैं, सिर्फ अपने मिठाई के दुकान पे देते हैं। तो यहाँ पब्लिक को देते हैं कि नहीं? नहीं, जो अपना 1-2 हो गए वैसा, जिसको फरोगी टाइप का दवाई खाना है वो सब बेचारे ले जाता है। वो सब कहाँ जाए और ले जाते हैं, ऐसे नहीं 1-2 लीटर अगल बगल के। अच्छा, तो जैसे 2014 से आप मिठाई के अपना दुकान में दे रहे हैं, उसके पहले कहाँ देते थे? उसके पहले मेरे बड़े पापा का दुकान था मिठाई का है। अच्छा, मतलब मिठाई के ही दुकान से शुरू से दे रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो वही अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर गाय का संख्या बढ़ा, दूध अगर 500 लीटर होने लगे, तो फिर एक और नया मिठाई की दुकान खोल लीजिएगा? हाँ, हो जाएगा। मतलब दूध खपाने के लिए सिर्फ मिठाई की दुकान खोलते जाना है? तो ऐसे डेयरी में 32 रुपये देने से फायदा नहीं होगा। 32 रुपये, 30 रुपये, 34 रुपये, 40 रुपये अभी दाना आता है। जो मेरे पास अभी दाना उधर गिर रहा है सब 40 रुपये आता है। अच्छा, 39 रुपये। तो मान लीजिए 32 रुपये दूध ना आपके कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा? अच्छा सर, जैसे लोग कहते हैं कि अगर हम काउंटर सेल करें, मतलब पब्लिक को दे तो ज्यादा फायदा है, डेयरी में तो दे तो थोड़ा कम फायदा है,
अब एगो नया यहाँ कंसेप्ट आ गया है कि आपका अपना मिठाई का दुकान है, तो अगर तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा फायदा किस चीज में? देखिए अगर दूध अगर 50 रुपए भी अगर सेल होता है तो नुकसान नहीं है। 50 रुपए सेल होता है तो नुकसान नहीं है? नहीं, अब कोई 40 में भी हम उतना प्रॉफिट अच्छी तरह से नहीं मानते हैं। अच्छा, 50 होना चाहिए। हाँ 50, कम से कम 50। तो आप जो अपना मिठाई के दुकान में खपत करते हैं दूध, ये जो दो कैटेगरी है, पब्लिक को देना और डेयरी में देना, इससे ज्यादा फायदा में आप हैं? नहीं, अगर मान ले कि दूसरा जैसे हम अगर डेयरी फार्म से अगर लाते हैं कोई दूसरा डेयरी से तो 50 रुपए ही लेते हैं। अगर दूसरे जगह से आप दूध लाते हैं अपने मिठाई की दुकान के लिए तो 50 रुपए लेते हैं? हाँ गाय का। आप भैंस के तो 60, 70, 65 ऐसे करके देता है। अच्छा। हाँ तो वही जो वहाँ से लाते हैं वही रेट अपना बिठाते हैं कि मान ली वहाँ से 50 रुपए ला रहे हैं तो अपना भी तो 50 रुपए होना चाहिए ना। तो आपको यहाँ फायदा हो रहा है ना? हाँ फायदा आता है ना सर है। अच्छा, नहीं फायदा होता तो कहा तो कितना वैसे लागत लग जाता होगा इनको खिलाने में? एक दिन में कम से कम, एक दिन का पूछ रहे हैं? एक दिन भी बता दीजिए और महीना का ही बता दीजिए। महीना में कम से कम 1 लाख से ऊपर ही खाता है। 1 लाख से ऊपर खिलाने में सिर्फ? हाँ खिलाने में। अच्छा। सिर्फ दाना का बता रहे हैं, कुट्टी भूसा से अच्छा, नहीं बता मिठाई रहे। की दुकान का किराया कितना देते हैं? नहीं, जो होना चाहिए सो होता है। 5,000, 10,000? वो तो अंदरूनी बात है। अंदरूनी बात है, चलिए ठीक है। खिलाने में इन लोगों को 1 लाख से ऊपर लगता है, तो इनके दूध से आपको टोटल कमाई कितना हो जाता होगा? इसी अंदाजा कभी लगा है, हिसाब किताब बैठा है? मैंने आता कितना होगा? आता क्या है सर, बस वहाँ पर जो दूध जाहिर है तो कुछ 4 हजार खाता है, 3,000, 3,500, 4,000 मान ले कि देते हैं तो वही रोज खा जाता है। 3,500 से कम नहीं खाता है। 3,500 रोज खा लेते हैं? हाँ रोज खाता है 3,500। तो जैसे आप मिठाई की दुकान में सर खपत करते हैं तो कैसे आप निकालते होंगे हिसाब की मेरा 1 लाख से ऊपर अगर खपत है यहाँ पे खिलाने? मान ले कि मेरे पास 100 लीटर दूध हुआ, ठीक है, 50 रुपए के रेट से कितना हुआ? 5,000 हुआ। हाँ 3,500 खा रहा है, तब अभी 1,500 प्रॉफिट में है एक दिन का। हाँ एक दिन 1,500 प्रॉफिट में। हाँ। मान 100 लीटर पर बता रहे हैं। अगर मान ले कि ज्यादा दूध होगा 150 लीटर, डबल कर लें उसका। हाँ डबल कर लीजिए। अच्छा। अगर मान लीजिए अभी मेरा 70-80 लीटर हो रहा है दूध, इसमें भी नुकसान नहीं है, अपना खाने पर सब दे दे रहा है। अच्छा, ये लोग अपना खा के फिर आपको प्रॉफिट भी दे दे रहा है? हाँ अभी की बात कर रहे हैं, अभी 5-6 गाय लग रहा है, अभी तो बच्चा उच्चा देगी तो फसल बढ़वे करेगा। तो मतलब आप 50 रुपए के रेट से जितना हुआ अभी भी नुकसान में नहीं है, समझे, अपने खाने पर सब दे दे रहा है, नुकसान में नहीं है। तो ये बताए, बहुत सारे डेयरी फार्म नुकसान में जो चलते हैं उनके पीछे का कारण क्या आपको लगता है? उनके पीछे का कारण है, देखिए वो इसमें आपको लगना पड़ेगा एनी टाइम। आप सोचिए कि हम 2500 गाय बांधे, 30 गाय बांधे, इधर उधर ऐसे कीजिएगा या अपने लेबर पर छोड़िएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर मान ले कितनों आदमी रहेगा ना, कितनों मेरे पास 5, 6, 8, 9, 10 कितनों रहेगा, दाना सबको खुद अपने चलाएंगे, दाना अपने देंगे, दाना वो सबको नहीं देते हैं चलाने के लिए। मतलब स्टाफ को नहीं देता है? नहीं, खुद चलाते हैं। उसमें क्या अंतर हो जाता है? हाँ देखिए वो सब नहीं देखता है किसको कितना देना चाहिए। ठीक ना, जो 1 लीटर कर रहा है उसको भी उतने दाना, जो नहीं लग रहा है उसको भी उतने दाना। इसमें थोड़ा नुकसान होता है, दाना भी खपत होता है, दूध भी भाग जाता है। तो क्या क्या देते हैं खाना में? दाना एक मिक्स है उधर, अच्छा दाना है। अच्छा, उसके बाद वही थोड़ा चोकर हो गया। ऐसे वो तो मिक्स है, उसको तो कहते हैं कुछ नहीं दीजिए, ना मिनरल दीजिए, ना मिक्सचर दीजिए, ना कैल्शियम दीजिए। अच्छा दाना है। देखिए अभी सब बॉडी वेट देखिए, जब से दिए हैं तब से तो कोई टूटा नहीं है। तो हर बार दुहाते दुहाते सब पतली हो जाती थी। अच्छा, समझे ना, मगर अभी वैसा अनुभव नहीं हुआ है। सबको बॉडी वेट देखिए सब सही है। और हरा चारा देते हैं कि नहीं सर? हाँ हरा चारा देते हैं, अभी 2 महीना से नहीं है, 10 महीना मेरे पास हरा चारा रहता है। क्या लगा है हरा चारा में? अभी तो जई है। कितना एरिया में? अभी 2 बीघा में। 2 बीघा में। तो जैसे अभी जो खाना दिया जा रहा था आपके गाय को, उसमें देखे कि सूखा? हाँ अभी सूखे खाएगा। अभी सूखा? हाँ अभी सूखा खाएगा, फिर सब वैसे पानी सब पी लिया है। हाँ सूखा खा लिए, फिर उसको सब पानी देंगे। शुरुआत में सिर्फ सूखा दे देते हैं? हाँ। उसके बाद फिर? उसके बाद अब सबको पानी पिलाएंगे। इसे पानी पिया है मगर फिर दोबारा दिखाएंगे, जो इसको पीना होगा पिएगा। उसके बाद फिर? और उसके बाद फिर दाना देंगे। दाना? तो खाने में सिर्फ 2 ही चीज दिए हैं, एक तरह से सूखा और दाना? हाँ अभी यही। अच्छा। फिर 10-15 दिन से हरा चारा चालू होगा तो सिर्फ वही खाएगा। चोकर का जो आप बोले वो कब देना है? चोकर वही दाना में थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो मिक्स से यूज करते हैं। चोकर जो बछिया ये सब हो गया ना, सब वो सबको देते हैं। अच्छा, ज्यादा मिक्स से। तो कैसे आता है मिक्स वाला बोरा? वो सर यहाँ पर पहुँचा कर 1850 को मिलता है। 1850? एक बोरा कितना दिन चलता है? एक दिन चलेगा सर। एक बोरा सिर्फ एक दिन? हाँ। ओ, इसीलिए आपका 3500 लग जाता है। एक मोड़ा वो खाएगा, एक मोड़ा चोकर खा जाएगा, सब मिला जुला के। और यही सब करके कुछ कैल्शियम उल्शियम दवा ये सब लेकर 3500 हो जाता है। कुछ मिठा उठा देना पड़ता है सब। तो ये बिजनेस आप काफी दिन से कर रहे हैं, तो कभी ऐसा लगा कि आप बाहर में जाके कहीं कोई नौकरी की तरफ ख्याल आया? कभी नहीं। नहीं? मान ले बाहर में जाए आदमी कितना देगा, 10,000, 12,000, 15,000। 3 दिन में उतना हम इसको खिला रहे हैं। अच्छा,
हैं। तो यहाँ ज्यादा आप सुखमय महसूस करते हैं अपने घर परिवार में के साथ रहकर? तो सुख में इस सबसे कभी हमको मन भरने वाला नहीं है। नहीं, माने एनिमल लवर हमको कहिए, समझिए तो। एनिमल लवर। हमको इस सबसे बहुत अथी है, बहुत ज्यादा। तो आपको देखकर आपके जो भी संगी साथी होंगे वो भी प्रभावित हुए होंगे सर? हाँ, बहुत प्रभावित हुए, आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि हम भी ऐसे खोलेंगे, करेंगे। लेकिन खोलो, मगर इसमें आपको अपना एकदम लगना रहेगा। आप सोचिए कि हम लेबर पर छोड़ के इधर उधर चल जाए, ऐसे कर ले वैसे कर ले, नहीं होगा। इसमें आप प्रॉपर हम कहीं चल जाते हैं तो हमारे जो पिताजी हैं वो सब देखते हैं। आपके पिताजी देखते हैं आपके गैर हाजिरी में? हाँ, चलिए, तो हम देखते हैं, वैसे तो ज्यादा हम ही देखते हैं। तो वो लोग सर आपसे जब बात करते होंगे तो अपना रणनीति तो बताते होंगे ना कि कैसे खोलना है? हाँ, एक दो मित्र हैं, वो समझिए कि हमारे मित्र, तो दो मित्र अपने में थे। वो बोले कि हम लोग पार्टनरी में करना चाहते हैं। तो बोले कि पार्टनरी में अगर करते हो भाई तो तुम तो यहीं फेल हो गए, पार्टनरी में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, ये बिजनेस पार्टनरी में नहीं चलेगा, समझे ना। अब वो समझेगा कि वो गोबर काटेगा, हम दूध है, ऐसे वैसे, ये सब यहीं पर फेल हो गया। फिर कहता है कि हम आदमी लगाएंगे, हम अपने इधर उधर रहेंगे, 4 5 आदमी रख ले, दूसरा तुम यहाँ फेल कर गया। आदमी पर छोड़ के सब बिजनेस चलेगा? कोई भी ऐसा डेयरी फार्म नहीं है जो माने कि आदमी पर छोड़ के मैंने सक्सेस कर गया है, कोई भी। तो सर इसका जो हाइट है ये तो थोड़ा कम है कि ज्यादा है? नहीं, थोड़ा तो कम है सर। ये तो टेम्पोरी बन गया था, हम तो दूसरे जगह सेट को ले जाना है, समझे। चलते यहाँ पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा जगह जाएगा तो इसे थोड़ा हाइट में जो थोड़ा बढ़िया बनेगा। तो गर्मी में तो यहाँ दिक्कत होता होगा? कोई दिक्कत नहीं होता, सब फॉगर उगर लगा हुआ है, सब वो सब खुल जाएगा, फैन लग जाएगा, सब सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा सर, बीमारी के कारण आपकी भैंस मरी, लेकिन देखिए उस समय नॉलेज नहीं था, ना हमको नॉलेज था, ना पिताजी ने। उस समय बहुत तरह के रोग आता था, समझे, और ना मेंटेन नहीं हो पाता। मिनरल मिक्सचर हम जानवे नहीं करते थे क्या होता था। अब देते हैं मिनरल मिक्सचर? ऐसे तो दाना रहा तब से नहीं देने की वो कहते हैं, तो नहीं दे रहे हैं, तब पर भी अच्छा चल रहा है। वो दाना ही बहुत बढ़िया है सर, उस दाना को हम शिकायत नहीं करेंगे। वो हमको पहले 1 बोरा दिए खिलाने के लिए, समझे ना। 1 बोरा खिलाने के लिए दे, बोले कि खिला के देखिए। तो हम खिला के देखे, रिस्पॉन्स 1 बोरा में क्या पता चलेगा? इतना सारा जानवर में 1 दिन में वो खा गया तो क्या पता चलेगा। फिर एक गाड़ी भेजे तो बोले कि अब बताइए, 2 दिन बाद फोन करके कि 2 दिन में नहीं, कम से कम हमको 1 महीना समय दीजिए। कोई भी दाना एडजस्ट होने में उसको समय लगता है, 1 महीना समय दीजिए। तो 1 महीना जब समय दियो, फिर फोन किए कि कहा है, बोले कि आपका दाना बहुत बढ़िया है, शिकायत नहीं। फिर परसों फोन करके पूछ रहे हैं कि दाना क्या कर रहा है, परसों तो बोले कि आपका दाना बहुत बढ़िया है। बोले थे कि 2-3 महीना समय दीजिए, 1 महीना समय दीजिए। अभी आके देखे कि गए हैं, वो आते हैं बेचारे, कहते हैं कि हाँ, उनको भी खुशी मिलती है, समझे। अगर मान ली कि किसी का ग्राहक संतुष्ट है तो उसको भी संतुष्टि मिलता है। वैसे इतना दिन में 2014 से लेकर अभी तक क्या क्या मेन बीमारी आप देखे हैं इन गायों? देखिए, एक बार ऐसे तो कोई बीमारी नहीं है सर, यहाँ इतना साफ सुथरा, इतना मेंटेन होता है ना कि बीमारी तो खैर अभी तक नहीं हुआ है, भगवान न करे मेरे पास कभी आए। एक बार लंपी के चक्कर में पड़ गए थे। देखिए, सबसे उधर वाली जो गाय है, सफेद वाले, हाँ, उसको लंपी इस तरह से हो गया था, इस तरह से हो गया था, नहीं लगता था नहीं कि मैंने बचो करेगी। अच्छा, लेकिन कितना दिन पहले का बात है सर? पिछला साल हुआ था। फिर इस गाय का भी लंपी हो गया था, तो इसको तो उतना खैर नहीं हुआ था, उसको बहुत ज्यादा हो गया था, ये हो गया। फिर एक बार खुरहा गया था, जो पूरा को हो गया था, एक भी नहीं बचा था। लेकिन उसमें भी हार नहीं माने, लंपी में भी हार नहीं माने, समझे ना, बचा लिया सबको। हाँ, जब कोई भी रोग आता है हम खर्चा से डरते नहीं है। मान ले कि कोई भी गाय को कुछ रोग हो गया, उसमें मान ले 10,000 या 15,000 खर्चा किए तो आज 1 लाख की गाय भी है ना। अगर मान ले कि 10-15 हजार नहीं करते तो 1 लाख चल जाता है ना। चलते, खर्चा से नहीं भागते हैं। थनैला होता है कि नहीं? नहीं, ऐसे थनैला तो नहीं होता है, बहुत रियर केस में 1-2% कभी कभी कोई को हो गया। तो आप मैट रखे हुए हैं शुरू से है? हाँ, मैट है, मैट रखना महत्वपूर्ण। थनैला जब गाय धोते हैं ना, जब गाय का हम जो बाट पकड़ते हैं उसी समय पता चल जाता है हमको। क्या इतना अनुभव हो गया कि इसको थनैला हो गया, तुरंत दवा दे देते हैं। अच्छा, पकड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है? थोड़ा सा हार्ड होता है, अथवा गाय जो आगे पीछे मैंने सही तरीके से नहीं रह पाती है, अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। हाँ, उसी समय होता है, थोड़ा सा फटाफट हो गया, उसी समय बस थोड़ा सा अनुभव हुआ, अब बस माने कि हम इसको दवा दे देते हैं। इस गाय को मेरे पास एक आदमी था, इसको दूधती थी, ठीक, 5 दिन 6 दिन दूर रहा था, शायद से 1 दिन नहीं आया। जब हम बाट पकड़े उखने सोने के, ये तो थनैला हो गया इसको। अच्छा, वो हमको बता नहीं, उसको क्या पता चले कैसे होता है। आप अपने अनुभव से पकड़ लिया। उसको फिर तुरंत दवा दिए, दवा देते माने एक सुबह दिए, शाम को एकदम 100% पता चल गया कि सब फटा सब नीचे गिरने लगा। अच्छा, अगर वो धोते रहता ना तो इसको बहुत जोर से नुकसान हो जाता। किस्मत अच्छा था कि उस दिन एब्सेंट हो गए तो आप खुद दुहे। तो कोई घरेलू उपचार करते कि नहीं सर, हम हेमोपैथी ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, मालिक वही जब ठीक हो जाता था, क्या जरूरत है, माने 100 रुपया का दवा जब ठीक हो जाता है
देखिए जो जैसे जैसे गाय आया है उसका टैग दिया हुआ है, कौन कितना नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे है सबसे पहला, दूसरा इधर है। अच्छा, जो जैसे जन्म लेते गया, हाँ। फार्म पे आते गया। हाँ, उसे उसे सबका टैग अच्छा लगा सर, हुआ ये है। बताएं कि गाय तो सिर्फ आप एक ही खरीदे और उसी से फिर इतना हो गया। हाँ, इसका माँ को खरीदे, उसकी माँ को 2014 में जो ये गाय आई बच्चा के रूप में, इसकी माँ को आप खरीदे। लेकिन भैंस को कहाँ से खरीदते हैं? भैंस सर 2000 वही 1990 में मेरे पिताजी लाए थे। वो अपने ननिहाल से लाए थे, बहुत कम में 8500 में कुछ भैंस। वो भी भैंस इसी गाय की तरह जब बच्चा देती सिर्फ पाड़ी ही देती थी। अच्छा, ठीक ना, काड़ी ही उसी से बढ़ते गया 15-16 पे पहुंच गए थे, समझे ना। और उसके बाद फिर बीच में ऐसा झटका लगा तो माने कि समझिए कि सुन हम हो गए थे एकदम सुन। 1 2 3 हो गया था इसी दो गो। और उसके बाद मन किया कि बंद कर दे फार्म? नहीं, बंद करने का तो कभी ख्याल आया नहीं, कभी नहीं। मतलब कि बिजनेस टॉप है ये। हाँ, बिजनेस टॉप है, हमारे लिए टॉप है। किसी बेरोजगार का बेरोजगारी मिटा सकता है ये बिजनेस। देखिए अगर सही ढंग से करेगा सर तो अब तो देखते हैं कि अभी बिजनेस बड़ा लोग आदमी में आ गया है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी लोग इसमें आ गया है। और ये सब अब गाय रख लेगा 20 को 25 को, अपने घूमते रहेगा, तो हमको नहीं लगता है कुछ सक्सेस करेगा। आपको एक आदमी को अपने घर को जो बढ़िया जानकार उसको रहना पड़ेगा। तो आप टूट चुके थे, फिर धीरे धीरे रिकवर होगा। हाँ, अच्छा खासा आप देख ही रहे हैं। तो अब भैंस दोबारा फिर खरीदे कि नहीं 1990 के बाद? नहीं, भैंस मेरे पास खरीदे नहीं। भैंस खरीदाया ना गाय खरीदाया, सब घड़ी का है। सब जो देख रहे हैं ना सब उसी का है। तो अभी सबसे ज्यादा दूध भैंस कितना करती है? सबसे ज्यादा ये है। इसको 18 लीटर आप दोनों टाइम मिला के अभी दे रही है। अभी तो ये 4 महीना के गाभिन हो गई, तब पर भी 5 लीटर दूध देती है अभी। अच्छा, लेकिन जब देती है तो 18 लीटर? हाँ, वो सब देख के दंग रह जाता है जो आता है सो। तो ये बताएं, जो घोड़ा नजर आ रहा है वो शौक है कि जरूरत है? नहीं, वो तो शौक है सर, जरूरत क्या है उसको हमको। अच्छा, मतलब डेयरी फार्म से मुनाफा हो रहा है तभी तो अपना शौक भी पूरा कर रहा है। हाँ। अच्छा, उस घोड़े में कितना खर्चा होता हुआ एक दिन का, महीने का? वो क्या खाता है बेचारा महीने का, वो सब इसी सब में खाते रहता है, उतना जोड़ते थोड़े हैं। अच्छा, तो कहाँ से उसको खरीदे था, कितना? सोनपुर से आया था, 1 लाख में आया था। 1 लाख में कितना दिन? ऐसे तो 6 7 8 9 घोड़ा बिक चुका है अभी मेरे यहाँ पास से। हाँ। अच्छा, मतलब घोड़ा के शौकीन है आप? हाँ, वही वो सब ग्राहक लगल है, वो रह नहीं पाता है उतना दिन। सब आता है, सब पैसा देता ले जाता है, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, ऐसे होता रहता है सर। लेकिन फिर भी आप एक एग्जैक्ट फिगर थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता बता दें कि कितना आपको महीने का इस डेयरी फार्म से लाभ हो जाता होगा। देखिए अगर मेरे पास अगर मान ले कि अगर 15 गाय भी अगर लगती है तो कम से कम 1,75,000 80,000 महीने का हो जाएगा कम से कम। अभी तो 1 लाख माने कि 5-6 में सब खा ही रही है, उतना हो जाता है, 75-70 तक हो जाएगा। मतलब 1,75,000 इस डेयरी फार्म से एक तरह से इनकम हो जाता है। हाँ, हो जाएगा। मान ले कि 1.25 लाख, तो सवा माने कि सब बच्चा देगा तो 1.25 लाख खाएगा मंथली। हाँ, समझे ना, 1.25 लाख खाएगा। 1.25 लाख सिर्फ इनको खिलाने में लगेगा। हाँ, अभी 5-6 लग रहे तो 1 लाख महीना, माने 3500 को जो है ना, उसे एक दिन का 3500 खर्चा है, उसे 30 में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद तो मतलब 30 तारीख होते होते 30वें दिन आपके जेब में 1,75,000 अगर सब बढ़िया से दूध देने लगे तो। सब बढ़िया से दूध देने लगे तो। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।